आत्मा के कल्याण की बात आ जाएगी वहां आगे चल के। और दुनिया जो देती रहेगी, अभी इतने लोग हैं 80-80 साल के, इतने करोड़पति अरबपति हैं, उनकी रोज की कमाई कई करोड़ की है, लेकिन अब वो दुनिया तो वही दे सकती है, उससे तुम्हें एक समय पे खुशी मिल सकती है। जैसे अभी हम सोच रहे गाड़ी बदल दें अपनी, ये तो गाड़ी बदल दें तो दूसरी गाड़ी के लिए व्यवस्था हो गई, रुपए पैसे आ गए, दूसरी ले ली, तो वो उतने देर की खुशी है, वो चीज आएगी, वो उतने देर की खुशी है। अब 80 साल की उम्र में ये सब नहीं होता, 70 साल 80 साल, एक समय जाने के बाद फिर इन चीजों में रुचि नहीं रह जाती। किसी भी कंडीशन में हम जा सकते हैं, कहीं भी किसी के साथ बैठ के जा सकते हैं, लेकिन साधु का सानिध्य जो है वो जीवन के कल्याण से संबंधित है, दिव्य है, वो संसार से संबंधित नहीं है। साधु जो दे सकता है वो सारी दुनिया मिलके जो देती है ना एक तरफ, और संत का आशीर्वाद और संत का सानिध्य और संत की दृष्टि पड़ गई है कि भाई इसका कल्याण करना जरूरी है। नहीं तो दुनिया तो यही आज तक जो कर रहे हैं हम, वही उसी में सहयोग कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती, यही मिलेगा। और ये जिनको मिले हैं सब चीजें उनसे पूछ लो, और ये तो अपने पास भी है। रोज उतना होने के बाद तो फर्क कितना है? फर्क यही है कि भाई अपनी एक आंतरिक जो है ना, और अपना अंदर की जो प्रोग्रेस है, आत्मिक जिसको प्रोग्रेस बोलते हैं, वो तो संतों के सानिध्य में ही मिल सकती है। संसार अगर धन दौलत दे सकता है, धन संपत्ति देगा, सब कुछ देगा, तो संसार जो रास्ता बताएगा ना, वो भोग विलास का ही रास्ता बताएगा। पहले संपत्ति आप कमाओ, फिर उसको कैसे खर्च करना है। तो संसार में तो जितने लोग मिलेंगे वही बताएंगे, चलो वहां चलो, वहां चलो, वहां ये ले लो, ये दे दो, होटलों में खर्च कर दो। तो ये संसार तो कमाना और खाना और खर्च करना है, उतना ही बता सकता है, उसमें और कुछ नहीं है। और संत क्या है कि ये जीवन सफल हो जाए ऐसी चीजें बताता है। रोटी तो सभी खाते हैं, सभी आश्रमों में भी रोटी बनती है, साधन तो आने जाने के सभी जगह हैं। आपके घर में 2 कमरे 4 कमरे होंगे तो आश्रम में भी वो कमरे ही मिलेंगे रहने के लिए, लेकिन जीवन से संबंधित नहीं। एक अलौकिक चीजें वो संत के सानिध्य में आश्रम में रह के मिलती हैं, वो संसार में नहीं मिलती है। संसार तो एक समय फिर व्यर्थ हो जाता है। कितना भी आदमी, लोगों की हिस्ट्री है, लोगों से मिल लो, अभी भी करोड़पति अरबपति अभी 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, अपने घरों में बैठे, उनसे जाके मिलोगे, तुमने पाया क्या? पूछो उनसे कि भाई सारी जिंदगी काम किया, इतनी बड़ी नेटवर्क खड़ी की, करोड़ों रुपए की कंपनी, अभी बैंक बैलेंस पड़ा है, लेकिन मिलता क्या है? अब तुम्हें कैसा लग रहा है कि भाई अब तो ज्यादा से ज्यादा आदमी जो है ना संसारी, वो कहेगा कि भाई 70 साल की उम्र में आ गया तो उसके बच्चे के बच्चे बड़े हो गए होंगे, तो उनकी एक ही बात होती है, उनके पास और कुछ नहीं है कि बस ये पोते की शादी हो जाए। बुढ़िया होगी तो कहेगी बस मेरी इसकी शादी हो जाए, पोतरी की, ये अपना घर बसा। इससे ज्यादा बढ़ती नहीं है। आत्मिक जो थिंकिंग है, चिंतन मनन, इससे आगे बढ़ता ही नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च कर लो और करोड़ों रुपए कमा लो, एक संसार में रह के, घर में परिवार में रह के आप खूब भागदौड़ करो। देखो आवश्यकता है, आपका परिवार है, आवश्यकता है, खूब कमाओ, भागदौड़ करो, रुपए पैसे इकट्ठे करो, लोगों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो और शिक्षित करो उनको, समाज की मुख्य धारा में आए वो सबसे। लेकिन उसके बाद शादी कर ली, बच्चे की शादी हो गई, वो अपने संसार में व्यस्त हो गया। अब तुम्हारा क्या रह गया कि सब्जी लिया हो जी, देख रेख करो। छोटे बच्चे घर में आ गए, पोते पोती, तो वो घर से बाहर ना निकल जाए, रोड पे ना चले जाए, उनको खिलाओ, उनकी देख रेख करो। जीवन में है क्या? और फिर वो बच्चों के शादी तुम टाइम पास करते रहोगे, फिर वो बड़े हो गए तो या इनकी शादी हो जाए, तो जीवन खिंचता चला जाता है, हाथ में कुछ नहीं आता। तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, इनको पता भी नहीं चलता है कि इतने करोड़ों रुपए की कोठियां बनाई और कब धीरे धीरे सब दूसरों के हाथों में खिसक गई। मेन व्यक्ति बनाने वाला कहीं किसी छोटे से कमरे में सीमित रह जाता है। कोठी की बैठक में तो फिर लड़के और लड़कों के लड़के और ये सब आते रहते हैं। तो संत बताएगा आत्मा के कल्याण की बात, जिससे आत्मा का कल्याण होता हो।
कलर करने आप जाओगे किसी के यहाँ, बड़ी से बड़ी कोठी होगी, करोड़ों रुपए कमा रखे होंगे उसने, आप जाओगे 80 साल का आदमी हो, 70 साल का आदमी हो, उससे जाके साथ में बैठ के बातचीत करोगे, डिस्कस करोगे, कितना कितना काम दिखाओ, इतना हो इतने लेंगे। आप जाके वहां उसके पैर नहीं छुओगे, आपके मन में कभी आएगा ही नहीं कि इनके पैर छुओ। कितने बड़ा संत के आश्रम में चले जाओ, करोड़ोपति और अरबोपति हो, जवान हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चे को नहीं पता तो कहते हैं ना, बेटा आओ आओ इधर आओ, पैर छू गुरु जी के पैर छुओ, क्यों कहते हैं? और आपके मन में कभी आता ही नहीं है। आप कितने भी बड़े अरबपति के पास जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा यूं कर दोगे, खड़े रहो, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है जब आपकी जीवन की थिंकिंग, विचारधारा बदल जाती है। जैसे कथाकार हैं तो कथा कर रहे हैं, संसार भी अपना चला रहे हैं, कथा मतलब धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं, तो इनको भी देख के आदमी, जब कथाकार जिसको पता है वो पैर छुएगा, अरे महाराज आए हैं कथाकार, अपना इनकी कथा में गए थे, अपना सुना है इनके, तो पैर छूते हैं। और फिर इसके साथ साथ इनके वाइफ भी हो तो उसके भी पैर छुएंगे, गुरु माता हो गए। तो क्या है ये है कि धर्म से जुड़ने का सही परिणाम है। धर्म के साथ जुड़ गए, हम एकाकार हो गए, धर्म के साथ जुड़ गए, तो वो धर्म को अपनाओ। अब इतना समय निकाल दिया संसार में, ठीक है, इतना भी, इतने से तो संतोष हो ही गया होगा। संसार में क्या निकाला, क्या मिला, ये तो सब पता ही चल ही गया होगा। ये तो अपना मन जानता है देश में आज तक हमें मिला क्या है और आगे हमें क्या चाहिए। क्योंकि जिन्होंने संसार को अच्छी तरह देख लिया, जी लिया, तो कहते इससे भी आगे पूछे। जैसे वो ऋषि याज्ञवल्क्य के थे ना, उनकी 2 पत्नी थी, कात्यायनी और गार्गी, गार्गी और कात्यायनी, 2 पत्नी है उनकी, और उनका आश्रम भी भव्य होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े राजे महाराजे भी शिष्य होंगे, और अच्छा बड़ा उनका तामझाम था आश्रम की। जहाँ भी होगा जंगल में, लेकिन होगा तो बड़ा ही, शिष्य इतने पढ़ते होंगे, ज्ञान की बातें ही होती थी, सारे कर्मकांड होते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे, दान दक्षिणा चलती थी, खूब संपत्ति थी। इनके मन में आया, वैसे तो वो ऋषि है, धर्म के साथ ही जुड़े हुए हैं, धार्मिक कार्य ही करते हैं, वो कोई दूसरा कार्य नहीं करते, धर्म का ही कार्य करते हैं। यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सत्संग करेंगे, शिक्षा देंगे बच्चों को, शिष्यों को, लेकिन जो भी होगा वो धर्म से जुड़ा ही होगा, अधार्मिक कुछ भी नहीं। कोई किसी की मजदूरी करने नहीं जा रहे हो, धर्म का उपदेश दे रहे कि जीवन अच्छा जियो जिससे आत्मकल्याण हो। आत्मकल्याण मतलब अपना कल्याण करो, जीवन में मिल गया है अपना जीवन ये। तो क्या मैंने आज तय कर लिया कि अब, क्योंकि ये भी एक व्यस्तता है जीवन में, यज्ञ करना, कर्मकांड करना, धार्मिक उपदेश देना, सब कुछ करते रहो, लेकिन जो प्रॉपर व्यक्ति है सेंटर में, बड़े आश्रमों में बड़ा व्यक्ति बैठा रहता है, बड़ा संत, लेकिन उसको पता है कि मुझे क्या मिला इस जीवन में, इतना सब करके क्या मिला, कि भाई इतना धर्म के साथ जुड़ा हूं, लोग आते हैं दूर दूर से, पैर छूते हैं, सारे काम करते हैं, इतना मान सम्मान है, गुरु मानते हैं, इतने शिष्य हैं, दान दक्षिणा की कोई कमी नहीं, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, रात दिन लोग लगे रहते, पूजते हैं, लेकिन मुझे पता है ना मेरे अंदर क्या रिक्त है, मुझे क्या चाहिए था। ये मैंने जीवन अपनाया है तो किस लिए अपनाया है, मुझे और क्या चाहिए जो सार्थक है जीवन सार्थक करने का। तो इनके मन में आया फिर आत्म कल्याण करने का, क्योंकि ऋषि है, ऐसी वैसी हस्ती नहीं है। आपकी नजरों में हम भी ऋषि हैं, सभी आश्रमों में बैठे हैं वो ऋषि हैं, लेकिन उनके मन में आया कि अब आत्म कल्याण के लिए चलना चाहिए। धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, किसी आश्रम में रहता है, यज्ञ हवन कर्मकांड उपदेश विद्या जहाँ
उपनिषद के श्लोक रात दिन बोले जाते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ वेदों की ऋचाएं रात दिन पाठ होता है, वहां पे बैठे हो। एक सामान्य आदमी तो यही सोचेगा ना कि भाई इससे बढ़िया क्या जीवन है। आज भी ऐसे बहुत आश्रम है जिसमें बहुत बड़े बड़े महंत हैं, यही सब तो हो रहा है। लेकिन उसके मन में आया कि मुझे अपना आत्म कल्याण करना चाहिए, जो मुझे चाहिए वो अभी मिला नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ उपदेश दे रहा हूं, मैं सिर्फ लोगों को समझा रहा हूं, मुझे तो जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। वो तो आपको ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से, एकांत में चिंतन मनन करने से, एकांत में साधना करने से, एकांत में स्वाध्याय करने से तभी प्राप्त हो सकता है। इसका क्रम बताए, क्रम भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फले त्यागा शांति रनंतरम। श्रेय, श्रेय मतलब अच्छा, कि हम नियमित पाठ करते हैं, भगवत गीता का पाठ करो और आंतरिक मानस का कहीं आश्रम में या अपने घर नियमित पाठ कर रहे हैं, तो कृष्ण वहीं से उठाते हैं उसको। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, आप रात दिन पाठ ही कर रहे हैं, 80 साल की उम्र में भी देखो तो आप खोल के बैठे हुए पाठ ही कर रहे हैं, तो कृष्ण वहां बता रहे हैं श्रेय, श्रेष्ठ क्या है, श्रेय ये अभ्यास है, पाठ करना रोज, ये अभ्यास है। अब आप पाठ ही कर रहे हैं, श्रेय ही ज्ञान, कि पाठ करने से अगर आपको ज्ञान नहीं हो रहा है तो पाठ करना बेकार है। इससे श्रेष्ठ पाठ करने से अभ्यास है, करत करत अभ्यास, ये भी कहा है। अब अभ्यास ही नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अभ्यास से भी आगे कुछ है, कृष्ण बता रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं हम तो पाठ ही नहीं करते, उठाते ही नहीं पुस्तक, घर में भगवत गीता रखी है, घर में इतने ज्ञान की, हम तो उठाते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, लेकिन कृष्ण तो वहां भी उंगली कर रहे हैं। तो तुम सोचोगे कि भाई खूब पाठ कर रहे हैं, रात दिन खोल के बैठे हैं तो मिल गया। कृष्ण कह रहे श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्यादा ज्ञान, क्योंकि जिसका पाठ कर रहे हो वो अंतर मन में अगर फूल नहीं खिल रहा है, उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, तो फायदा ही क्या है। तो पाठ रह गया, तो इसीलिए 80 साल 90 साल की उम्र में भी पाठ ही कर रहे हैं। जो तत्व समझना है वो तो फिर थोड़े से अभ्यास से हो जाना चाहिए, फिर वो पाठ छूट गया, फिर ज्ञान आ गया। तो श्रेय है ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। तो कह रहे ज्ञान क्या है, आपको ज्ञान तो हो गया, लेकिन ज्ञान भी तभी माना जाएगा जब आप ध्यान में जाओगे। अगर आप ध्यान नहीं कर पा रहे हो तो आपको ज्ञान भी नहीं होगा, और वो पाठ करना भी बेकार ही है। आप सारी जिंदगी पाठ ही कर रहे हो, आप उससे आगे अगली सीढ़ी तो चढ़ ही नहीं रहे हो। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फले त्यागस। तो भगवत गीता का जो सार कहते हैं ना, कर्म फल का त्याग, वो कैसे होगा कि भाई तू कर्म करता रहे, फल की इच्छा मत कर। लेकिन ये तो होनी है, क्योंकि हमने रास्ता सही नहीं पकड़ा है। क्योंकि कहने से नहीं होगा कि ये कर्म का त्याग मैंने कर दिया, ये त्याग हो, तो कर्म का बंधन लगता ही जाएगा। तो उसका उपाय पूछा अर्जुन ने कि भाई ये कर्म फल का त्याग कैसे होगा, तो होता ही नहीं है मुझसे। आप कह रहे हो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये त्याग होगा कैसे। तभी कह रहे श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यान, फिर ज्ञान से। अब हम कहीं भी गा गा के सुना देंगे, चौपाइयां श्लोक गा गा के सुना देंगे, वो जानकारी है, वो ज्ञान नहीं है। अगर आपके मन में बार बार कहने की इच्छा हो रही है, आप कहीं भी कह देते हो कुछ भी, लोग कहेंगे वाह वाह बहुत श्लोक आते हैं, बहुत चौपाइयां आती है, तो वो ज्ञान नहीं है, वो जानकारी। आपको याद है, और याद है तो वो जो याद किया हुआ है वो निकलना चाह रहा है, तो आप कहीं भी मौका देखा निकाल दें। तो कह रहे हैं श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्टे। ज्ञान अगर हो गया है तो आप ध्यान की तरफ जाओगे, आपको जो पता है वो सबको सुनाने नहीं जाओगे। तो हमें क्या करना पड़ता है प्रोफेशनल में, वो याद करना पड़ता है, याद कर करके दूसरों को कह दिए, दक्षिणा आ गई, बात तक हुई, खत्म बात। नहीं, आपने एक बार उपनिषद खोल दिया, उसका सार पता चल गया, एक बार पढ़ लिया आपने असली बात क्या है, तो आप बाकी सब भूल जाओगे। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, पाठ से अच्छा ज्ञान है, और ज्ञान को ज्ञान तभी माना जाएगा जब आप ध्यान में प्रवृत्त हो जाओगे। ध्यानात कर्म फले त्यागस, ध्यान की भट्ठी में से आप निकल जाओगे तो कर्म फल का त्याग आपको तब होगा, उससे पहले नहीं।
ध्यानात् कर्म फलेति त्यागस्य, और उसके बाद ही परम शांति का आप अनुभव कर सकते हैं, जो परमानंद परम शांति के। भाई क्या हाल चाल के? परम शांति। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया तुम्हारी परम शांति। ध्यान कभी किया नहीं, तो ध्यान नहीं किया, ध्यान में प्रवृत्त नहीं हो रहे, तो इसका क्या मतलब है कि अभी ज्ञान ही नहीं हुआ है। ज्ञान और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और उस तरफ अभ्यास है और वो ज्ञान है, वो भी एक सिक्के के दो पहलू है। आप अभ्यास ही करना शुरू नहीं किया तो आपको ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान में भी नहीं जाओगे, और ध्यान में नहीं जाओगे तो कर्म फल का त्याग आपका कभी नहीं होगा। जो हम कर रहे हैं वो बंधन बनता ही चला जाएगा। तो याज्ञवल्क्य के कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो करने के लिए मैं ये धर्म क्षेत्र में हूँ, मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, जीवन का कल्याण करना है, जीवन को सार्थक करना है। जब उनके अंदर ये विचार आया कि यहाँ ना हो पाएगा, यहाँ नहीं हो पाएगा, इस संसार में रह के यही चलता रहेगा, कहीं मुझे एकांत में ही जाना पड़ेगा, कहीं और किसी के सानिध्य में ही जाना पड़ेगा। तो कहते हैं अभी ये सारी संपत्ति है हमारी, आश्रम, जमीनें होंगी, गौशाला होगी, सब चल रहा है, ये सब संपत्ति है। गौ को बताया ना सबसे बड़ी संपत्ति, तो ऋषियों के पास 1000 गाय, 2000 गाय, 10,000 गाय, 20,000 गाय, राजा इकट्ठे ही दे देते थे, उनके पास रहती थी। तो कि ये जितनी संपत्ति है, आधी कात्यायनी की और आधी तुम्हारी गार्गी, दोनों पत्नियों में बराबर बांट दी सारी संपत्ति, कि अब मैं जाना चाहता हूं इसमें से निकल के। तो कात्यायनी तो बड़ी सीधी सादी थी स्त्री, अपना 50-60 की उम्र हो गई थी, उसको और क्या चाहिए। अब पति की जरूरतों का पता रहता है 50-60 की उम्र में, कि भाई इस टाइम उसको पानी पीना है, इस टाइम चाय पीनी है, इस टाइम खाना खाना है, इन चीजों का ही तो पता रहता है। तो वही तो ध्यान रखना होता है जीवन में। गेट खुलो छे बंद छे, तो इन चीजों का ही ध्यान होता है स्त्री को। बस उसके कपड़े धुले के नहीं और वहां रखे के नहीं, इस टाइम यज्ञ करते हैं तो वो अपना यज्ञ वेदी सजा देती होगी कि भाई ये काम है, ये करने हैं, उसके अलावा और कोई पति से रुचि के लगाव नहीं होता है। तो कात्यायनी तो बड़ी सीधी सादी थी, उनको पता है कि भाई चलो, खुश हो गई कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जाना है तुम जाओ, तो बच्चे अच्छे हैं, सारा जो जमा हुआ है सारा का सारा, कि भाई ठीक है, अपना वो खुश है। लेकिन गार्गी खुश नहीं है, गार्गी कह रही है तुम जा कहाँ रहे हो। तो ये जिसको हम मानते हैं, ये धन संपत्ति, ये मकान, ये जमीन जायदाद, ये वैभव, ये सब कुछ जो संपत्ति है, जिसको हम सब कुछ मानते हैं, तुम तो इन सब को छोड़ के जा रहे हो, तुम तो कुछ भी नहीं ले जा रहे हो। तो इससे भी अमूल्य क्या है जिसके लिए तुम जा रहे हो? आओ मिस्टर दीपक, नमो नारायण। तो क्या इससे भी अमूल्य कुछ हो सकता है? तुम इसीलिए तो जा रहे हो। मुझे भी इन चीजों में कोई रुचि नहीं है, मुझे इस संपत्ति में, वैभव में, धन संपत्ति में मुझे कोई रुचि नहीं है। तुम इन्हें छोड़ के जा रहे हो, तो इसका मतलब और भी कोई अमूल्य चीज है, इनसे भी ज्यादा अमूल्य, जिसको पाने के लिए तुम जाना चाह रहे हो। तो तुमने, क्योंकि पत्नी है तो उसको पता है कि कितनी संपत्ति है, क्या क्या है उनके पास, कितना सोना चांदी है, उसको सब पता है। तो वो तो सब कुछ सामने ही दे रहा है दोनों को। क्या भाई 3 हिस्से तो नहीं कर रहे हैं, क्या भाई एक हिस्सा मैं अपना लेके अलग जा रहा हूँ, ये 2 हिस्से तुम्हारे हो गए। वो दोनों पत्नियों को बराबर बांट के कह के जा रहे हैं कि भाई अब मुझे जाना है, ये दोनों की आधी आधी तुम्हारी संपत्ति हो गई, फला जगह आश्रम है वो तुम्हारा, वो ये आश्रम तुम्हारा है संपत्ति का। तो गार्गी कह रही है, गार्गी संतुष्ट नहीं हो रही है धन संपत्ति से, कि धन संपत्ति ठीक है, सुबह चाय पी ली, उठ के पानी पी लिया, जरूरत की चीजें खा पी ली, नाश्ता कर लिया, दोपहर को खाना खा लिया, रात को खाना खा लिया, फिर सो गए, तो कोई नया कंबल, पुराना कंबल, नई रजाई, पुरानी रजाई, बिस्तर, एक खाट होती है, या पलंग है, या एक छप्पर है, या मकान है, बंगला है, जो कुछ भी है, वही तुम्हारे रूटीन में वही तो है। कि भाई सुबह काम पे चले गए, नाश्ता, कि भाई आज तो वहाँ रास्ते में होटल अच्छा है, वहां नाश्ता कर लेंगे, सुबह बनाए नहीं, जब अकेले रहते हैं तो भाई वहां रास्ते में कर लेंगे, चाय पी लेंगे, वहीं समोसे खा लेंगे, गाठिया भजिया जो खाना है वो खा के अपना जा काम कर लेंगे। शाम को आके कहीं खा के आ गए, या फिर आके बनाए, अब वो उसी घर में आना, ताला खोलना है, सो जाना है। तो गार्गी कह रही है नहीं, इससे भी अमूल्य कुछ है, क्योंकि ये चीजें तो तुम बांट के जा रहे हो, ये दे के जा रहे हो, तुम लेके कुछ नहीं जा रहे हो। तो इसका मतलब इनसे भी आगे कुछ है अमूल्य, कि जीवन का कल्याण हो जाए, जीवन सार्थक हो जाए। तपस्या,
तो इतनी कथाएं हैं पुराणों में, पुराणी जी बैठे हैं तो कथाएं करते हैं। तो कथाएं ज्यादातर के भाई फला फला गांव में एक राजा था, राजाओं से कथा शुरू होती है ना, कथा में जब भागवत कथा होती है तो उसमें राजा से कथा होती है। हाँ 3 चीजें प्रमुख है। वे फला गांव में एक सेठ था, हाँ और तीसरी है कि वे फला गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। वाह यही से शुरू होता है। 3 चीजों से कथा शुरू। तो राजा की कथा शुरू होती है, फला फला जगह का राजा से राजा था, ये था वो था, फिर बाद में उसके राजकुमार राजकुमारियां, और बड़ी कथा हो गई तो कि भाई उसने स्वयंवर किया, हाँ जाके आ गए शिकार खेलने गए, बाद में रानी से जो है पुत्र पुत्री हुई, राजकुमारी राजकुमार, तो फिर बाद में उनकी शादी हो गई। वो सारी कथा कहने के बाद फिर क्या होता है, फिर के राजा और रानी दोनों ही जंगल में चले गए तपस्या करने। हर भागवती कथा यही है। है तो उसके बाद बात पूरी हो गई, वहां उस राजा की कथा पूरी हो गई। तो फिर इसके बाद फिर तुरंत विषय बदल देते हैं, बताते नहीं है वहां जाके करना क्या है, क्या कर रहा है। जहाँ याज्ञवल्क्य जी जाना चाह रहे थे सब कुछ छोड़ के, बिल्कुल तो वहां एक कथा कर वहां पूरी कर देते कि भाई उसने राजपाट सब हाँ अपने लड़के को दे दिया, वो वन में चले और गए, दोनों राजा रानी वन में चले गए तपस्या करने। बस इतना ही कह देते हैं। हाँ, उसके बाद कृष्ण ने कहा वही विषय बदल देंगे तुरंत, तुरंत के तुरंत वही विषय, तपस्या कैसे करनी है वही ध्यान है, वही जाना है कि ये संपत्तियां हम जहां भी जाएंगे सब इकट्ठी हो जाएंगी। तो अगर इनके बीच में रह के आप जैसे राजा जनक करते थे कि भाई सब घर संपत्ति सब धन, किसी को न्याय देना है, राजगद्दी पे बैठना है, सब कुछ करके भी वो कुछ अलग ही करते थे जनक, इसीलिए जनक है। जनक तो संत भी आ रहे हैं न्याय पाने के लिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो संत भी आ रहे हैं, उसके ब्राह्मण भी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो राजा तो है जनक, लेकिन उसकी सभा जो है उसको राज्यसभा नहीं कहा गया, धर्म सभा कहा गया है, क्योंकि जब भी राजा की सभा लगती है तो वहां धर्म की चर्चा होती है, वहां कोई राजकाज नहीं हो रहा है। जनक की सभा में कभी कोई है ही नहीं बात कि भाई राजकाज की कोई बात है कि भाई अपराधी आ गया और उन्होंने न्याय किया, नहीं नहीं नहीं, जनक का जो है धर्म सभा ही लगी, ऋषि मुनियों ने प्रश्न उठाए, पंडितों ने प्रश्न उठाए, और उन प्रश्नों का निराकरण होता रहा धर्म से रिलेटेड। तो ये है कि कितने संत आकर रुके हुए थे राजमहल में, धर्म सभा चल रही थी तो फिर विचार आया कि विहार किया जाए। तो संतों को लेके पालकियों में, हाथी घोड़ों पे, और राजा अपना उनका कहीं बाग था जनक का और दूर, वहां की सैर कराने के लिए निकला, पूरा तामझाम राजा की शोभा यात्रा जुलूस पूरा निकला, और वहां बाग बगीचे बहुत अच्छे बड़े बड़े राजा के होते तो बहुत बड़े बड़े, तो वहां बाग बगीचों में सभा चल रही है, धर्म चर्चा हो रही है, संत ही संत, और वहां सत्संग चल रहा है, बड़ी गहनता से संतों की सभा चल रही है। तो किसी ने समाचार दिया कि महल में आग लग गई, राजमहल में आग लग गई, किसी ने समाचार दिया महल में आग लग गई। तो राजा तो बैठे रहे, सैनिक भी वहीं खड़े ही रहे, बहुत सारे संत दौड़े, तो कोई अपना सामान वहां रुके हुए थे ना राजमहल में, तो बहुत संत उठ के भाग भाग के कभी हमारा सामान जल जाएगा, किसी का डंडा, किसी का गोट। तो संतों के पास क्या था, ये तो आज है, हमने अपने जीवन में देखा पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी हमारे, जब शुरुआत थी हमारे, तो संतों के पास होता क्या है कि भैया बांध लिया, लंगोटी हो गई, तौलिया हो गया, बांध लिया, सिर पे बांधने का हो गया, ओढ़ने का कंबल। हमने अपनी लाइफ में देखा, हम कंधे पे कंबल रख के भी चले हैं, गांव ट्रेनों में एक थैला उठा के भी चले हैं। हम रोटी लेने के लिए जाते थे, भिक्षा मांगने के लिए, राम सुखदास जी के साथ जब विहार कर रहे थे तो वहां बीकानेर में, वहां गंगा शहर में जाते थे, तो पोटली बना के सफेद कपड़े की, ऐसा कपड़ा जो रखा है उसकी पोटली बना के पहले कंधे पे ले जाएंगे, फिर अपना उसकी 4 गांठ बांध के टांग दी, रोटी मिलती गई, उसमें भरते गए, उसके बाद फिर वो वजन हो गया तो सिर पे रख के आगे, पैरों में चप्पल भी नहीं। तो विचार करो, हजारों साल पहले जनक की सभा में जो संत होंगे उनके पास क्या होगा, कुछ नहीं। ये जीवन तो हमने ही जिया है कि पैरों में चप्पल भी नहीं। हाँ जी।
आज एक विचार आता है कि रोटी ऐसे मत रखो, वैसे मत रखो, उसको ढक के रखो, खुली मत रखो, नीचे ये रखो, ऊपर ये रखो। लेकिन हमने खुद ही 40 किलो 35 किलो 50 किलो रोटी सिर पे रख के ढोई है खुद ही, समझे ना। तो उस टाइम क्या था, हजारों साल पहले तो संत दौड़ गए, बहुत से साधु संत, कि क्या जल जाएगा, कि लंगोटी जल जाएगी। संसार है मन में, और जब मन तृप्त हो जाता है या फिर कुछ अधूरा सा लगता है, जैसे बुद्ध निकल गए अपने घर से कि कुछ और प्राप्त करना है, जैसे याज्ञवल्क्य जी, तो गार्गी कह रही है मैं भी चलूंगी साथ में, कुछ और जो आप पाओगे, क्योंकि मैं धर्मपत्नी हूं तो मैं धर्मपत्नी हूं, जहां जाओगे कुछ पाओगे तो मेरा भी उसमें आधा हिस्सा रहेगा। मैं संपत्ति के लिए धर्मपत्नी नहीं बनी हुई है, संपत्ति तो यहीं छोड़ दो। तो गार्गी विदुषी थी, आप पढ़ें एक बार कि जीवन में कुछ और भी है, कि सारी दुनिया की धन संपत्ति एक तरफ आप इकट्ठी करके रख लोगे तब भी संत उससे ज्यादा आपको दे सकता है। और संत की अगर कोई किसी की दृष्टि पड़ रही है आप पे, तो वो आगे जीवन का कल्याण ही है, आत्मा का भी कल्याण है। क्योंकि जीवन सिर्फ इतना नहीं है कि भाई जीवन में आप परिवार हो गया, एक अलग संजोग है तो बच्चा बच्ची अपना पढ़े लिए शादी कर दी, वो अपना संसार देखने लगे, उनका पीछा छोड़ दो, कोई आपके पीछे नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर कुछ है ही नहीं तो उसको और भगवान की कृपा मानो कि अब समय आ गया। तो समय कैसे आ गया, तो आपने तो बहुत देर कर दी, बहुत देर कर निकल जाना चाहिए था। 20 की आयु में ही 25 साल का ब्रह्मचर्य, बस निकल जाना चाहिए था। तो अब आपको खींच रहे हैं तो बिना जोर मत लगाओगे, नहीं यहीं रहना है। समझे, फिरोजाबाद चले जाओ। काफी देर कर दी। हाँ, काफी देर कर दी तुमने, देर कर दी। तो याज्ञवल्क्य जी को भी ऐसा ही लगा कि देर कर दी, अब मुझे जाना चाहिए, तो सब छोड़ के गए। ये नहीं है आपको संसार पकड़ता नहीं है, शास्त्रों में विधान है, दो पत्नियों को छोड़कर गए। उनकी तुलना में तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो कबीर जी के पास आया एक आदमी, कह रहा शादी करनी है मुझे, आप बताओ। आपका उनका शिष्य था, बार बार सत्संग सुनने आता था कि शादी करनी है, आप हाँ कहोगे तो मैं शादी करूंगा, रिश्ते आ रहे हैं, समय भी हो गया है, अच्छा कमाता हूँ, शादी के लिए आप बताओ, आप कहोगे तो मैं गुरु आज्ञा लेकर ही शादी करूंगा। तो कबीर जी अपना वो कर रहे थे, कपड़े बना रहे थे, बैठ गए, थोड़ी इधर उधर की चर्चा करी, फिर पत्नी को आवाज दी, इसको पानी पिलाओ, पानी पिला दिया। तो बाद कह रहे एक दिया जला के ले आओ, दोपहर का टाइम 12 बजे। पत्नी दिया जला के ले आई, वहां रख के चली गई। और कई चीजें मंगाई, इसको खाना खिला दो, तो खाना खिला दिया। अपना वो जो आज्ञा हुई वो काम पूरा कर दिया, फिर चली जाती थी पत्नी। आज दोपहर को 12 बजे किसी से कहो दिया लेके आ जाओ जला के, क्या करना है? दिए का करना क्या है? दोपहर को उजाला तो है। अभी हम भी किसी से कहेंगे दिया जला के लाओ, कैसा भी चेला हो कहेगा दोपहर को क्या काम है, नहीं तो अंदर से सोचेगा कुछ टोना टोटका करना गुरुजी। ये ऐसी पत्नी मिले ना, ऐसी पत्नी मिले दोपहर को 12 बजे, इतनी धूप है और उसमें दिया जला के लाओ, तो कुछ पूछ भी नहीं रही है, चुपचाप दिया जला के लाके रख दिया कि क्या करेंगे उसको, कुछ नहीं। आज्ञा हो गई पति की कि ऐसी लड़की मिलती है तो कर लेना शादी, ऐसी तो कहीं नहीं मिलेगी। तो कबीर को ही मिलनी, कबीर का भाग्य में थी, है ना। और ऐसी तो क्या, अब तो कैसी भी नहीं मिलनी, अब तो लानी भी थी। अब तो गुरु आज्ञा हो गई तो पहुंच जाओ, सबसे अच्छा है। हमारा तो अनुमोदन है, आत्मा का कल्याण करना जरूरी है, समझे ना। कुछ जीवन में जो कर लिया वो कर लिया, यूं रख के देख लेना कभी कभी कुछ पाया क्या संसार में? नहीं, मुझे कुछ नहीं पाया। मेरी भक्ति है कृष्ण की प्रति भक्ति। हाँ, बस कृष्ण को समर्पित रहो, भक्ति करो, तो आगे आपको मार्गदर्शन ही अच्छा मिलेगा कि और भक्ति कैसे परिपक्व होगी। मुझे मिल गए, हाँ, दर्शन लेने की तैयारी है। हाँ, बस बहुत बढ़िया। चलो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मतलब भगवान कृष्ण, बस ठीक है, उन्हीं के प्रति बस ठीक है।
देखो परमात्मा एक ही है, हाँ है एक ही। वो किसी भी रूप में आ जाता है, हाँ, किसी किसी भी रूप में भी बोलता है। आपको, इसलिए हाँ, कहते हैं बिल्कुल। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, तो उससे भी आगे गुरु को कर दिया इसीलिए, क्योंकि गुरु सबने धारण किया, कृष्ण ने भी गुरु धारण किया। तभी मैंने तो इस परंपरा, हकीकत में बोलते हुए इसीलिए इनको बुलाया, गुरु दक्षिणा कीजिए। हाँ बहुत इसकी बढ़िया, संबंध। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्रसन्नता है। ठीक है, तो मन अति प्रसन्न। देखो संतों के पास आओगे तो ये